मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। प्रधानमंत्री जी ने केवल यादव और मुस्लिम का नाम क्यों पढ़ा? जब कभी भी सरकार आएगी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, मुसलमान भाइयों पर नहीं आने देंगे कोई आंच, खुलकर करेंगे नए कानून का विरोध। वक्फ एक्ट संशोधन बिल पर अखिलेश का स्टैंड, मुस्लिम भाइयों का अधिकार छीनना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, हम करेंगे इसका विरोध। अखिलेश का फैसला सुन सोशल मीडिया पर कहने लगे लोग, हमेशा से हिंदू विरोधी और मुस्लिम प्रेमी रहा है अखिलेश और उनका परिवार। जी, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर मुसलमानों का अधिकार छीनने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जानबूझकर हिंदू वाली राजनीति करने का आरोप लगाया है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में संशोधन के लिए संसद में विधेयक लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। दूसरी तरफ सरकार का मानना है कि यह संशोधन वक्फ के कामकाज में पारदर्शिता और अधिक जिम्मेदारी और पारदर्शिता लाने के लिए किया जा रहा है। साथ ही इससे इन निकायों में महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। इस संशोधन के तहत वक्फ बोर्ड को उनकी प्रॉपर्टी जिला कलेक्टर से रजिस्टर करवानी पड़ेगी ताकि उसका वास्तविक मूल्य तय किया जा सके। बिल का विरोध करेगी समाजवादी पार्टी। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने कहा है कि हम इस संशोधन के विरोध में हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को बांटना है, सिर्फ मुस्लिम भाइयों के अधिकार छीनना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी इस पर काम भी कर रही है कि कैसे मुसलमानों को संविधान से दिए गए अधिकारों को छीन लिया जाए। समाजवादी पार्टी मुखिया ने पार्टी के दिवंगत सांसद जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में ये सारी बातें कही। अखिलेश ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पहले मोदी सरकार ने एंग्लो इंडियन के अधिकार छीने। एंग्लो इंडियन के लिए पहले लोकसभा और विधानसभा में एक सीट सुरक्षित रहती थी, लेकिन मोदी सरकार ने फर्जी जनगणना के सहारे एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित इन सीटों को भी छीन लिया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम योगी को भी नजूल प्रॉपर्टी बिल को लेकर घेरा। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे मुख्यमंत्री कितने समझदार हैं। उन्हें लगा कि नजूल उर्दू शब्द है, जबकि अफसरों ने नजूल के बारे में उन्हें समझाया भी है, लेकिन उन्होंने कहा कि नजूल का मतलब मुसलमानों की जमीन होती है। सोचो, ये सिर्फ एक उर्दू शब्द नजूल के कारण पूरे प्रयागराज और गोरखपुर को खाली करवा रहे हैं। गोरखपुर में तो इनका और इनके कुछ साथियों का व्यक्तिगत इंटरेस्ट भी है। नजूल विधेयक को राज्य सरकार ने ऊपरी सदन में पेश किया था, जहां बीजेपी के कुछ नेताओं के विरोध के बाद ये पास नहीं हो पाया। इसके अलावा अखिलेश यादव ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पर भी प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग को लेकर निशाना साधा। बिना उनका नाम लिए कहा कि ये सुनने में आ रहा है कि एक मंत्री आरक्षण खत्म होने को लेकर चिल्ला रही है। जो भी ऐसे लोग हैं जिन्हें आरक्षण खत्म होने की चिंता है, चाहे वो लखनऊ में हो या फिर दिल्ली में हो, तुरंत भारतीय जनता पार्टी छोड़ दें। वहीं जाति आधारित जनगणना को लेकर अखिलेश यादव ने राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि एक स्टूल किट नेता है, वो हमेशा किट किट करते रहते हैं। मेरी समझ से मुझे अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहिए, क्योंकि सुनने में आया है कि स्टूल किट वाले मंत्री को जब आदेश मिलता है तभी वो ऐसा करते हैं। कम से कम उन्हें जाति आधारित जनगणना की बात तो करनी चाहिए और आरक्षण खत्म किए जाने पर भी बात करनी चाहिए। अखिलेश ने अपने बयान में स्टूल का जिक्र इसलिए किया क्योंकि किसी कार्यक्रम में कुर्सी उपलब्ध नहीं होने पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य स्टूल पर बैठे दिखाई दिए थे। ऐसे करके उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसा है।